हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी विज्ञान की वर्कशीट संख्या 16 जो आपको 25 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख के उसके बाद बेटा देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है धातु और अधातु। आज उनकी तुलना करनी है आपको। आपने दोनों के बारे में पढ़ लिया है और आज उनकी तुलना। और हमेशा जब भी आप केमिस्ट्री में, जब भी आप इसमें रसायनों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको धातु और अधातु हमेशा इसकी प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी। इनके जो गुण हैं वो आपको हमेशा उनके बारे में पढ़ने में, समझने में आपकी मदद करेंगे। तो अच्छे से समझिएगा बेटा और ध्यान से इस काम को करना भी है आपको। तो देखिए आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी पुनरावृत्ति करेंगे जो हमने अभी तक गुण पढ़े हैं। तो सबसे पहले धातु और अधातु, दिखावट कैसी है इनकी। ये चमकीली होते हैं, चमकदार होती हैं जो धातुएं होती हैं, जबकि अधातु जो होती है वो निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती, सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन जो है उसमें थोड़ी चमक होती है इसलिए उसको छोड़ दिया गया। अब इसके बाद है अवस्था। सभी धातुएं सामान्य तापमान पर ठोस होती हैं, पर मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। तो जो और उसे हम थर्मामीटर में भी इस्तेमाल करते हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ही पाई जाती हैं। अब कठोरता अगर हम देखें तो कठोरता में सभी धातुएं कठोर हैं, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर बाकी अधिकांश जो है वो कठोर है। और ये तीनों हम इतनी वो सॉफ्ट हैं, इतनी ज़्यादा ये सॉफ्टनेस की वजह से कि चाकू से भी इन्हें काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम और लेड को। नरम है ये। और देखिए यह सामान्यतः नरम और भंगुर होती हैं। जो अधातु हैं वो ज़्यादातर क्या है, बहुत नरम है और भंगुर यानी टूट जाती हैं। इसके बाद देखिए आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता का मतलब है कि पतली पतली चादरें उसे पीट कर, धातुओं को पीट कर आघात वर्धनीय होती हैं, यानी कि उसे पीट कर पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है। जबकि अधातु को पीटकर उसे चोट देकर, वो चोट देने पर टूट जाती हैं, वो आघात वर्धनीय नहीं होती, उनकी पतली पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती। और तन्यता, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था वर्कशीट में कि तार से तन्यता याद कर लीजिए, त से तार, त से तन्यता। धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। लगभग सभी जो धातुएं हैं वो तार बनाई जा सकती है उनकी, लेकिन इनकी तन्यता नहीं होती। अधातु में तन्यता नहीं है। अब है चालकता। तो चालकता में धातुएं ऊष्मा, विद्युत की सुचालक होती हैं। अपने में से विद्युत को, अपने में से ऊष्मा को, वो गर्मी को आगे पास करती हैं। जो हीट है उसको आगे पास करती है, ऊष्मा को आगे पास करती हैं। जबकि अधातुएं जो हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देती, अपने में से पास नहीं करने देती। ध्वनिक, ध्वनिक होता है बेटा कि जो घंटियां जैसी होती हैं, उनकी जो आवाज़ आती है ना, एक जो घंटी की अलग सी एक आवाज़ है बजने पर, वो आवाज़ केवल धातुओं में ही आती है, जिस गुण को ध्वनिक बोलते हैं, जिसकी वजह से घंटियां धातु से ही बनाई जाती हैं। और अधातु जैसा कि आपको पता है तो भंगुर हैं, इनकी तो कोई घंटी पहले तो बन नहीं सकती और ना ही उनमें से ऐसी कोई आवाज़ आती है, तो ये ध्वनिक नहीं होती। उदाहरण है लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम आदि। ये सब क्या है, ये सब धातुएं हैं। और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सब अधातु हैं। तो आज जो आपको प्रश्न करने हैं बेटा, आज जो आपको ये करने हैं प्रश्न, उसमें देखिए सभी के उत्तर ऊपर दिए गए हैं। आपने ध्यान से अगर इनकी गुणवत्ता गुणों को देखा है, धातु और अधातुओं, और ध्यान से अगर इसको समझेंगे और तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। जैसे देखिए, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था सोडियम, पोटेशियम और लेड ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं, वो इतनी कठोर नहीं होती और उनको छोड़ के बाकी सब धातुएं कठोर होती हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और लेड। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं। तो जो ध्वनिक गुण है, धातुएं ध्वनिक होती हैं, तो ये की जगह आप यहाँ लिख दीजिए धातुएं ध्वनिक होती हैं, जिस वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। ये आपका हो गया उत्तर नंबर 2। इसके बाद है बेटा
अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम बताने हैं आपको। तो ये सारे उदाहरण हैं, ये सब धातुएं हैं और ये सब अधातुएं हैं। आप इनमें से कोई भी 4 उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 में आपको बहुत ध्यान से ये सारे ही गुण लिखने हैं। ये पूरा आपको बेटा प्रश्न नंबर 4 में लिखना है, जिसमें आप ये टेबल बनाएंगे, ये तालिका बनाकर गुण, धातु, अधातु ये सब आपको लिखना है। गुण, उसके आगे उसमें क्या अंतर है, धातु में कैसा होता है और अधातु में कैसा होता है, ये है आपका आंसर नंबर 4, जिसमें आपको ये पूरी तालिका बनानी है। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अभी भी काम आएगा, 8th के बाद 9, 10th में भी आपका बहुत काम आएगा ये। फिर है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, बाकी धातुएं ठोस होती हैं अधिकतर, लेकिन मरकरी यानी कि पारा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं, जिसको थर्मामीटर में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। बेटा इसे वर्कशीट को 2 बार चाहे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, किताब से भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिए, आपके आगे बहुत काम आएगी। अब है कोविड संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, समय समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोते रहें, और साथ ही साथ शारीरिक दूरी 6 फीट या 2 गज़ की जो दूरी ज़रूरी है उसका ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है ये। और हमें कोविड-19 को फैलने से रोकना है। ये देखिए, ये आप यंग साइंटिस्ट हैं और ये आप यंग साइंटिस्ट की फ़ोटो बनाई गई है आपके लिए, कितनी सुंदर है ये। और आप सब इसी तरह से मुस्कुराते हुए सब चीज़ों को सीखते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेटा, क्योंकि वीडियोस कई बार जिस दिन की है वर्कशीट उसी दिन सुबह ही अपलोड होती है, तो आपके पास पहुंचाने में समय लग जाता है। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे और अच्छे से और वो आपको पसंद आ रहा है और मुझे इसे लगातार करते रहना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।